सीनियर सियासतदान सेनेटर फैसल वाडा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल वाडा साहब, बहुत शुक्रिया ARY को आपने वक्त दिया। आपने बारहा जो है वो कुछ दिन पहले भी इस बात की निशानदेही की थी जो आज हुआ कि 14 दिसंबर से पहले ये हो जाएगा, और अब वो हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, राइटली सो बिल्कुल ठीक काम हुआ है, और इसमें जो मैं बार बार आप लोगों को तवज्जो से बता रहा था कि तबाही और वरवरा की जहाँ पोजीशन पे पीटीआई ले जा रही है, और ये 14 का जो नाफरमानी का जो प्लान था वो उनके हिसाब से 14 के बाद होना था, वो भी मिसफायर हो गया, मुबारक हवा निकल गई। और अब जब ये चार्जशीट हुई है तो अगर चीफ जस्टिस अगर एस्टैब्लिशमेंट के आर्मी के जनरल आसिम मुनीर साहब है हमारे सपा सलार, तो वो उन्होंने एक पाकिस्तान में एक नया नॉर्म पैदा करके दिया है 75 साल की हिस्ट्री के बाद के ताकतवर का एहतसाब वैसे ही हो रहा है जैसे एक आम आदमी का हो रहा है। बालातर नहीं, कोई कानून और पाकिस्तान से ऊपर नहीं है। तो अब आप ही समझते, जो मैं कह रहा था, जिसका मैं 2.5 साल से जिक्र कर रहा था कि इमरान खान साहब भी इस लपेटे में अब आ जाएंगे और उनके हवारी भी, और यही प्लान का हिस्सा था पीटीआई की जो बीबी और उनके लोग कर रहे थे। तो इन चीज से मैं रोक रहा था, और 9 मई के वाकयात के अंदर जब ट्रायल फैज हमीद साहब को चार्जशीट दिया गया है, तो आप ही समझते कि उसी के अंदर इमरान खान साहब को कैसे बरी जिम्मा करार दे दिया जाएगा, जब फैज हमीद ने उनके शवाहिद भी दे दिए, उनके ऊपर शहादतें भी दे दी है, उनके ऊपर गवाही भी दे दी है और सबूत भी दे दिए। तो ये तो प्री प्लान गेम थी। 9 मई का वाकया जो हो रहा था, क्योंकि कन्वेंशनल अदालतें नहीं है और फौज की अदालतों में इंसाफ होता है, और हमने पैसे देखा है उनके सेटअप के अंदर, और बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त किस्म का इंतजाम होता है। सही को सही और गलत को गलत किया जाता है। तो एक बहुत जबरदस्त पाकिस्तान के लिए ये इम्पोर्टेंट चीज है, जिससे ये गरीब और अमीर का जो फर्क है, माइट का जो कॉन्सेप्ट था, पावरफुल आदमी जो उसका कोई कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कर जाए, तो ये यहाँ से एक फाउंडेशन डाली और इससे पाकिस्तान बैकअप भी होगा, तरक्की जो है कामयाबी करेगा। लेकिन इमरान खान साहब के लिए अब आजमाइश और इम्तिहान और तकालीफ और मसले मसाइल की घड़ियां उस हद तक जा चुकी है जिससे मैं बार बार रोक रहा था, समझा रहा था। और क्योंकि बीबी भी इसका हिस्सा है और हमारी भी है, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कोई जान से मारने की साजिश करेंगे इमरान खान को भी, जो है इमरान खान की बेगम साहिबा है और उनके हमारी है। तो अब अगर कौन को नहीं नजर आ रहा कि मैं सच बोल रहा हूँ और बाकी को समझ नहीं आ रहा, तो ठीक है जी, मैं तो नहीं कुछ कर सकता इससे ज्यादा। तो फैसल वाडा साहब, आप क्या समझते हैं कि आज इस चार्जशीट के बाद इसका दायरा जो है वो मजीद वसी होगा, और भी लोग हैं जिनके गिर्द घेरा तंग होगा? देखिए जी, इसमें कोई अभाव नहीं अब होना चाहिए कि जब एक फौज के ताकतवर आदमी का एक बहुत बड़ी पोजीशन होल्डर के आदमी के साथ जस्टिस हो रहा है और सही हो रहा है, तो आप समझते हैं कि बाकियों को छोड़ दिया जाएगा जो उसको मुलविस है। और खास तौर पर जब फैज हमीद शहादतें दे रहा है, शवाहिद दे रहा है, सबूत दे रहा है पीटीआई, बानी पीटीआई और उनके हवारियों का, तो ऐसा हो सकता है कि एक का ट्रायल होगा, दूसरे का ट्रायल नहीं होगा, और दूसरे का कन्वेंशन कोर्ट में होगा और किसी का आर्मी कोर्ट में होगा। जब आर्मी का बंदा मुलविस है उसकी शहादतों में आर्मी ही को करना पड़ेगा। और मैं बार बार आप लोग को ये कह रहा था 2.5 साल से, आपके तवज्जो से कह रहा था कि ये तमाशा उस जगह पे ले जाएगा। और मैं जो कह रहा हूँ, बीबी मारेगी खान को, खुदा खासा उसकी लाश पर सियासत होगी, क्योंकि जब खान पकड़ा जाएगा तो खान भी बताएगा ना किसने किया ये सब कुछ। तो उसमें बेगम साहिबा भी उसके हवारी भी है, जो रूपोश है आज मुराद सईद और हमाद हसन जैसे भगौड़े, वो किससे भागेगा? कुछ मुल्क से बहुत दूर भागे हुए, मुल्क से भी बाहर निकल रहे हैं, और गोगी गैंग क्यों निकल के आएगी? ये सब चीजों का तो अब एहतसाब भी होगा, हिसाब भी होगा, और शिकंजे में सब आएंगे। और यही वो चीज थी जो बार बार की सियासत कत्लो भारत की पीटीआई कर रही थी। वो पहले अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कर रही थी, फिर अब उसके बाद ये जस्टिफिकेशन थी कि फैज हमीद को बचा ली, तो फैज हमीद उनकी दुखती रब है, उनका तोता है, उनकी जान अटकी है उसमें। तो अब तो बहुत बड़े पैमाने पे ये पैराडाइम शिफ्ट हो गया है, और इससे पाकिस्तान को फायदा होगा, ताकि आज के बाद सब इबरत लें कि कोई ताकतवर सियासतदान, कोई फौजी, कोई जज, कोई आम पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ ये गेम नहीं कर सकता, पाकिस्तान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, पाकिस्तान में अदम इस्तेमाल नहीं ला सकता, दहशतगर्दी को फरोग नहीं कर सकता अपने लिए। ये अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए एक ऐसा हमेशा के लिए इबरतनाक वो बन जाएगा मिसाल। इसके बाद लोग कांपेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग इस तरीके से बारीकी से फौज को मलाइन करते हैं, ब्लेम करते हैं,
ان کے ساتھ گیم کھیلتے ہیں اور پاکستان کی جڑیں کمزور کرتے ہیں، وہ ابھی بھی ہو رہا ہے۔ ان کو بھی آج ایک میسج کرنا ہو گیا کہ اپنے آپ کو انسان بناؤ، سمیت میرے اور آپ کے۔ ٹھیک، اچھا فیصل وارا صاحب، ابھی جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے آپ فرما رہے تھے کہ طاقتور کا احتساب بھی ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے عام کسی بھی آدمی کا۔ اب جب آپ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید لوگوں کے گرد بھی گھیرا تنگ ہوگا تو پھر پولیٹیکلی اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ پولیٹیکل سچویشن کو پھر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پولیٹیکلی بار بار میں سمجھا رہا ہوں کہ سب کو بات چیت سے نکالنا ہوگا رستہ، اور رستے کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس میں گناہ جنہوں نے کیے ان کی معافی کی بات نہیں کرتا۔ میں یہ کہتا ہوں اس کے باوجود بھی اندر جو ہے پاکستان میں ختم ہونا ضرور ہوگا۔ جو ٹیررزم ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر انکلوڈنگ تحریک انصاف، وہ پولیٹیکل ٹیررزم کے اندر سے سب گزرے ہیں۔ مطلب اس میں کون سی پارٹی ہے جس کے اوپر یہ دہشت گردی کا الزام نہیں لگا، لیکن سب نے آپ کو ڈسکریڈٹ کیا۔ جو اچھی چہرے تھے، اچھی شکلیں تھیں، جو سینسیبل لوگ تھے، جو پاکستان سے مخلص تھے، ان سب نے اپنی صفیں دور کر دی ان ٹیررسٹ دہشت گرد لوگوں سے۔ اسی طرح تحریک انصاف میں بھی جو بہتر چہرے ہیں، جو مخلص چہرے ہیں، جو اچھے چہرے ہیں، ان کو اس ٹیررزم اور بربریت کی نظام سے پیچھے ہٹ کر پاکستان کا سوچ سے آگے چلنا پڑے گا۔ تو اس میں کوئی اور راستہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے باوجود بھی آپ اب ایک انچ بھی آگے بڑھیں گے اس دہشت گردی کے اور مرائی جان جھگڑے کی اور بندوق کی اور جو مولا جٹ کی سیاست زندہ پور کر رہا ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھر وہ ہوگا اس کا رزلٹ کہ دنیا کان پکڑ کے عبرت کرے گی۔ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ اینی کاسٹ۔ اب اس کی ایکسیپٹیبلٹی گنجائش نہیں ہے۔ یہی میں سب کے پاس جا رہا ہوں اور سب مخلص سے پاکستان کا جن کے پاس میں گیا اور جن پر میں آگے جاؤں گا ان کو سمجھ بھی آ رہی ہے، اور وہ مجھ سے زیادہ بڑے لیڈر، زیادہ سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ۔